हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये दोपहर के टाइम था। पीहू बहुत सुंदर सा ड्राइंग बनाया था अपने स्लेट में, मम्मा लिखा था और बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया था। आप लोग देख सकते हैं। मम्मी मम्मी करती रहती है पूरी दिन, ये लड़की पूरी दिन मम्मी मम्मी करती रहती है। मम्मी के बिना कुछ मतलब इसकी चलती ही नहीं है पूरी दिन। बहुत सुंदर बनाया था उसने, लिखा था बहुत ज़्यादा सुंदर। इसके बाद हम गए थे गुरुद्वारे। ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाए हैं वहाँ पे, तो हम गए थे गुरुद्वारे। बहुत सुंदर है ये, चंडीगढ़ में एकदम बंगला साहिब जैसे हैं, जैसे दिल्ली में है ना ऐसे। तो वहाँ पे हम बैठे हुए थे, लंगर खा के थोड़ी देर बैठ गए थे वहाँ पे किनारे पे, और माथा टेक लिया था हमने। अंदर वीडियो नहीं बनाया था, तो वहाँ पे नहीं बनाया मैंने अंदर, बस माथा टेका। बैठे बहुत देर तक, 1 घंटा तक बैठे, लंगर खाए, प्रसाद खाए। इसके बाद हम आए। इसके बाद आने के बाद थोड़ी देर बैठ गए। बैठने के बाद फिर हम गए थे मॉल। मैं और बाबू यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गए, ऐसे खा के थोड़ी देर ऐसे बैठ गए। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाते। फिर पेट भर के खाया था हमने लंगर, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इसके बाद हम चले गए थे मॉल, थोड़ी सी सामान मतलब ऐसे घूमने। मैंने कहा चलो थोड़ा सा घूम आते हैं, तो माथा वाथा टेक के फिर हम चले गए थे थोड़ी सी मॉल। टाइम था क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे हुए थे, बस ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। फिर हम बच्चों को लेके थोड़ी देर मॉल चले गए और थोड़ा सा घूमा। फिर बच्चों को लग गई थी वहाँ पे भूख, मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो घूम घाम के फिर हम गए थे रिलायंस थोड़ी सी सामान लेने के लिए, क्योंकि बच्चों का मैगी और पास्ता यहाँ पे मिलते नहीं है। मैंने कहा चलो मॉल गए तो थोड़ी सी पास्ता वगैरह भी ले लेती हूँ। और अभी तो सर्दी आ गई, पीहू मेरी पीछे पीछे भाग रही थी। लड़की बात ही नहीं सुनती, इतनी बदमाशी करती है ना। अकेली अकेली जो सीढ़ियाँ होती है ना, अकेली अकेली जाना शुरू कर देती है। मतलब बिल्कुल नहीं डरती लड़की। प्रेम मेरी आगे आगे चला गया, एक बात नहीं सुनती। मैं मना करती इतनी बार कि पीहू ऐसे मत चढ़ा करो, अकेले अकेले डर जाओगे। वो नीचे आ रही है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है। बहुत ज़्यादा बदमाश हो गई। तो हम आ गए थे रिलायंस में, वो भागना शुरू कर दी रिलायंस जाते ही। बहुत ज़्यादा बदमाश है, बहुत ज़्यादा ही। मतलब एक बात नहीं सुनती लड़की। सबसे पहले ही चली गई बास्केट लेने के लिए, क्योंकि उसको शॉपिंग करना था ना। तो सबसे पहले उसने बास्केट उठा लिया, क्या लेना है क्या नहीं। उसको चाहिए था अपना कुछ वो ड्राइंग वगैरह, बुक्स, कॉपीज़, कलर पेंसिल, तो उसको मिली नहीं वहाँ पे, तो उसने बास्केट उठा लिया। फिर मैंने उनके लिए 1-2 पास्ता ले लिया, और प्रेम का मैगी नहीं मिलता है तो उसके लिए मैंने मैगी भी ले लिया था। तो यही मैगी उसको पसंद होता है, दूसरा मैगी वो खाता ही नहीं है। तो यही मैगी खाता है, तो यही ले लिया। ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि आप लोगों को पता ही है बच्चों को इतना मैगी वैगी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। मैं ऐसे भी सब्जी वाला बना देती हूँ। और यहाँ पे जो चावल और आटा रखा था ना, इतना सुंदर बनाया था उन्होंने, जैसे गांव में बनाते हैं ना, ऐसे कुछ अलग से बना के रखा था। और हम इसके बाद गए थे एक चाइना वो खुला है स्टोर चाइना का। कौन सा था बाबू वो? हाँ, जापान स्टोर। वहाँ पे गए थे, तो इतनी महंगे महंगे सामान थे ना वहाँ पे। तो आप लोगों को और एक दिन जाऊँगी तो मैं वो नाम दिखा दूँगी, मैं भूल गई शॉर्ट लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे चीज़ें थे। मैं घूम घूम के खाली देख रही थी, जैसे नॉर्मल दुकानों पे मिलती है ना, उससे भी ज़्यादा महंगे थे। तो मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि इतनी बहुत ज़्यादा महंगी थी चीज़ें। एक एक डब्बा 500-600 रुपये की नॉर्मल चीज़ें। फिर बच्चों की थोड़ी सी 1-2 खिलौने थे, और मैं मतलब सारे सामान हैं उस स्टोर में, मतलब A to Z सारे सामान हैं, लेकिन महंगे थोड़ा ज़्यादा है। बस मैं थोड़ी देर घूमी, घूम के फिर स्टोर से आ गई बाहर। पीयू कह रही ले लो, मैंने कहा नहीं रे बाबा, बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब कुछ अलग ही महंगा था वो वाली स्टोर पे। ऐसे नॉर्मल इतनी महंगी नहीं होती इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा DIY में तो बहुत ज़्यादा सस्ता ही मिलती है वाली चीज़ें। पता नहीं वहाँ पे जापान स्टोर है ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें। पीहू ने ये वाली चीज़ लिया था, बहुत ज़्यादा महंगी थी, फिर मैंने लौटा दिया। ये 250 की थी, बस 3 या 4 बर्गर बनी हुई थी उसमें छोटे छोटे। फिर हम चले गए ऊपर रिलायंस से, लेकिन वो लड़की कहाँ बात सुनती है मेरी। पहले ही वो चली गई ऊपर और जाना शुरू कर देती है, पैदल ही जाना शुरू कर देती है। सीढ़ी पता नहीं क्यों चढ़ती है, वो पहले चली जाती है। उसको मना कर रही थी मत जा मेरे साथ चलना, लेकिन नहीं, उसको पहले पहले जाना है। उसको हाथ पकड़ो ना, फिर भी खींच लेती है वो, और डांस करना शुरू कर दिया था।
और मैं इसने ना मेरी जैकेट दखल कर लिया। ये देखिए दोनों का शुरू हो गया दोबारा से बदमाशी सीढ़ियों में। कितनी बार मना करती हो, सुनते ही नहीं है, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा बदमाश हो गए। और पीहू ने भी पहनी है मेरी जैकेट, उसने मेरी न्यू जैकेट उसने दखल कर ली। फिर बाबू को लग गया था भूख, उसने ले लिया मोमोज, उसको मोमोज खाना था, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और पीहू को खाना था अंकल जैक का जो चिप्स, क्या बोलते हैं उसको, फ्राइज, अंकल जैक। हाँ अंकल जैक का। तो मैंने बोला जा खुद ही लेके आ, मैंने बिल काट दी। फिर हम आ गए थे घर और रिलायंस से ये पास्ता और तिल लेके आई थी मैं, और क्या बोलते हैं उसको, कॉर्नफ्लावर नहीं, आटे का, चावल का आटा, तिल लेके आई और पास्ता मैगी बस यही लेके आई। तो मेरी वीडियो को शेयर कर देना अगर अच्छा लगा तो, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना प्लीज़। मेरे इंस्टाग्राम माधवी बोशा लिखा हुआ है। और ये था चावल का आटा। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।